नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग इस वक्त भगवत गीता के 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग नामक अध्याय पे चर्चा करना शुरू कर दिए हैं। पिछले 2 दिनों से 7 अध्यायों पे चर्चा हो चुकी है, एक एक श्लोक। अब इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के 6 प्रश्नों का उत्तर देते हैं। वस्तुतः ये 6 प्रश्न 6 शब्द हैं। इन 6 शब्दों के द्वारा महात्मा अर्जुन अध्यात्म के कुछ विशिष्ट पारिभाषिक शब्दों की विशेषताओं को, अर्थों को विस्तार रूप से समझने की बात कर रहे हैं। 7वें अध्याय तक भगवान श्री कृष्ण ने उनको, अर्जुन को अध्यात्म के सारी चीजें बताई, बेसिक बताया, कैसे अध्यात्म होता क्या है और उसको कैसे जाना जाए, विधियां बताई, तरीका बताया और अध्यात्म होता क्या है ये बताया। अब उस अध्यात्म को यानी उस ज्ञान और विज्ञान को और स्पष्ट करने के लिए अध्यात्म के दर्शन के जो पारिभाषिक शब्द हैं उनको विस्तार देने के लिए यह अध्याय का प्रारंभ किया है। एक्चुअली किसी भी विधा के कुछ पारिभाषिक शब्द होते हैं, उन्हीं के द्वारा उस विषय या विधा या उस विषय पे अध्ययन किया जाता है। तो जब व्यक्ति दर्शन के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, उस परम ज्ञान के क्षेत्र में आता है तो कुछ शब्द बार बार उसको सुनाई पड़ते हैं या वो सुनता है। आप लोगों ने भी सुना होगा और अर्जुन ने भी सुना। उन्हीं शब्दों को वो पूछ रहे हैं कि ये होता क्या है। जैसे ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, पदार्थ क्या है, आत्मा क्या है। ये सामान्य प्रश्न है जो हर व्यक्ति के मन में कभी ना कभी आता है और उन प्रश्नों को किसी न किसी व्यक्ति से पूछता है, और नहीं पूछता है तो किताबों में पढ़ता है, धर्म ग्रंथों में ढूंढता है, कुछ करता है, कोशिश करता है कि इन प्रश्नों के उत्तर मिले। और ये दर्शन शास्त्र के मूलभूत प्रश्न हैं जिन्हें अक्षर योग नामक इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने विस्तार से बताया है। कौन कौन से प्रश्न हैं ये हमने कल चर्चा में किया था कि ब्रह्म है, अधिदैव है, अधियज्ञ है, अधिभूत है, कर्म है, ये 5-6 शब्द है। अब अगले श्लोक में 3 शब्दों के बारे में बता रहे हैं। वे शब्द हैं ब्रह्म क्या है, भूत क्या है, अध्यात्म क्या है। लेकिन इन शब्दों की व्याख्या पे या चर्चा पे हम उतरें उसके पहले इस अध्याय का जो नाम है अक्षर ब्रह्म योग, इसी पे बात कर लेते हैं। ब्रह्म के बारे में तो अर्जुन ने पूछा ही है, लेकिन ये अक्षर क्यों रखा गया है इसको समझें जरा। एक्चुअली क्षर का मतलब होता है जो नष्ट हो, क्षरण हो, जिसका गले, टूटे, नाश हो, जिस वस्तु का, जिस पदार्थ का, उसे क्षर पदार्थ बोलते हैं। और अक्षर उसको कहते हैं जिसका नाश ना हो, कभी नष्ट ही ना हो। अब तो विज्ञान भी कहता है किसी भी पदार्थ का विनाश नहीं होता, वो नष्ट नहीं होता, रूप बदल जाता है। अब जैसे पानी है, वो भाप बन जाता है, या बर्फ था पहले तो बर्फ गल के पानी हो जाता है, पानी भाप में बन जाता है, तो रूप परिवर्तन हुआ, लेकिन तत्व तो वही है। ऐसे ही हर पदार्थ का स्वरूप बदलता है। सोना है, आप उसको चाहे बाली के रूप में बदल लें, कंगन बना ले, अंगूठी बना ले, लेकिन तत्व तो वही है, रूप बदल गया।
ऐसे ही पदार्थों का रूप बदलता है। तो विज्ञान भी कहता है नष्ट नहीं होता है। तो जब कुछ नष्ट ही नहीं होता है तो हर चीज ब्रह्म है, और है भी। लेकिन यहाँ पे ब्रह्म तत्व से तात्पर्य विशिष्ट रूप से है क्या, इसकी जितनी सुंदर व्याख्या हमारे यहाँ बृहदारण्यक उपनिषद में दी गई है, शायद ही कहीं दी गई हो। सामान्य अर्थों में अक्षर का अर्थ होता है जिसका विनाश न हो, तो विज्ञान की दृष्टि से तो विनाश होता ही नहीं। लेकिन यहाँ पे अक्षर कुछ विशिष्ट अर्थों में है। यही अक्षर शब्द के बारे में बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच जब संवाद होता है तो गार्गी उनसे पूछती हैं याज्ञवल्क्य से कि ये अक्षर क्या है, तो क्या उत्तर मिलता है उसको देखिए पहले, उससे आपको पता लगेगा। बहुत सुंदर व्याख्या है। याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं कि गार्गी उस तत्व को ब्रह्मवेत्ता अक्षर कहते हैं जो न मोटा है, न पतला है, न छोटा है, न बड़ा है, न लाल है, न पीला है, न काला है, न आकाशवान है, न संगवान है, न रस है, न गंध है, न नेत्र है, न कान है, न वाणी है, न मान है, न तेज है, न प्राण है, न मुख है, न बाहर है, न भीतर है, न जिसे कोई खाता है और न ही वह किसी चीज को खाता है। वो अक्षर है। अक्षर वो है जिसकी वजह से ये पृथ्वी, चंद्रमा, आकाश स्थिर हैं, जिसकी वजह से दिन होता है, रात होता है, मुहूर्त होता है, अच्छा होता है, बुरा होता है, जन्म होती है, मृत्यु होती है, जिसमें आकाश भी है, पाताल भी है, पृथ्वी भी है, वायु भी है, तेज भी है, गंध भी है, सब कुछ है। वही अक्षर है। यानी कि सब कुछ है। वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, बृहद से भी बृहद है, अणुयान महिज्ञान, यानी कि छोटे से छोटा भी है, बड़े से भी बड़ा भी है। वह समझ में भी आता है और समझ के नहीं भी आता है। वही अक्षर है और उसी को अक्षर जानो। तो जो सब में व्याप्त है और सब जगह है उसका क्षरण कैसे होगा? जो सदा से था और सदा रहेगा उसका क्षरण कैसे होगा? तो जो तत्व इतने गुणों को लिए हो उसी को अक्षर समझो, और वही ब्रह्म भी है। तो अक्षर ब्रह्म वस्तुतः ये समझाने की बात है। ब्रह्म का अर्थ ही है जिसका क्षरण न हो, लेकिन ब्रह्म का कुछ और भी अर्थ है। ब्रह्म का संस्कृत में अर्थ होता है विच इज एक्सपेंडिंग, जो फैल रहा है। तो नॉर्मली ब्रह्मांड और ब्रह्म और ये सारी चीजें एक शब्द बना है। तो ब्रह्म जिसका विस्तार हो रहा है, ब्रह्म जो सब जगह व्याप्त है, ब्रह्म वो है जो परम सत्ता है, परम चेतना है। तो अक्षर ब्रह्म कहने का तात्पर्य है कि वह ब्रह्म, वह परम चेतना जो सर्वत्र व्याप्त है, जिसी से सारे ग्रह, नक्षत्र, तारा, पृथ्वी, आकाश रूप धारण किए हुए स्थित हैं, जिसी से, जिस ब्रह्म से ही, जिस की वजह से ही सृष्टि होती है, उसका लय होता है, स्थिति होती है और प्रलय होता है, वही ब्रह्म है। तो ब्रह्म क्या है, वो अक्षर क्या है, ये इस शब्द में बता दिया है। अक्षर ब्रह्म योग, और जो व्यक्ति, जो आत्मा इस योग को, इस ब्रह्म को जान लेता है, उसके इस अक्षर रूप या गुण को जान लेता है, वही योगी है। जब जान लेता है तो वही जान लेना ही योग है, और जो जान लेता है वही योगी है। जो जाना जाता है वही ज्ञान है, जो अनुभव किया जाता है वही विज्ञान है। तो अक्षर ब्रह्म योग समझ में आई होगी आपको बात। अब आते हैं श्लोक पे। श्लोक कहता है इस 8वें अध्याय का तीसरा कि अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्मम उच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संहिता।
अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्मम उच्यते। परम अक्षर ब्रह्म है, जिसका क्षरण न हो वही ब्रह्म है। और परा प्रकृति जीव को अध्यात्म कहते हैं। हमने पिछले अध्याय में यह जाना था कि जो परम सत्ता है उसके दो गुण है, दो प्रकार से है। एक परा सत्ता है और एक अपरा सत्ता है। अपरा सत्ता यानी प्रकृति, प्रथम कृति, प्रधान कृति। प्रथम कृति से इसलिए कहा गया कि अनुभव में प्रथम वही आता है। तो जो पहले ही सबसे पहले अनुभव में आता है जीव के, वही प्रकृति है। कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों से, जो इन ज्ञानेंद्रियों से कर्मेंद्रियों से नहीं समझ में आता है वही परा है। तो जो प्रकृति है वो जड़ रूपा है और जो परा है वो जीव रूपा है, चैतन्य रूपा है। तो जो चैतन्य गुण है वह जब प्रकृति के रूप में भाषित होता है तो उसी को जीव कहते हैं, उसी को अध्यात्म कहते हैं। तो अक्षरम ब्रह्म परम स्वभावो अध्यात्मम उच्यते भूत भावोत्करो विसर्गा कर्म संहिता। तो जो इसका स्वभाव है, सृष्टि का, स्थिरता का, प्रलय होने का, वही अध्यात्म है। और जो इसका ये स्वभाव होना कहलाता है यही कर्म है। तो भूत भावो उद्भव करो विसर्गा कर्म संगीता। तो परम अक्षर ब्रह्म है, परा प्रकृति को अध्यात्म कहते हैं और प्राणियों को, उस सत्ता को प्रकट करने का या त्याग करने का जो भाव है वही कर्म कहलाता है। तो एक्चुअली जो परम सत्ता है अपने जिस गुण से संकल्प लेके सृष्टि करता है, उसका पालन करता है और संहार करता है, उस त्याग को ही कर्म कहते हैं। तो कर्म की ये बड़ी सुंदर सी परिभाषा है। तो क्या होता है कि हम लोग भी, मनुष्य भी, जब कोई चीज को रचना करता है, क्रिएट करता है, या उसका संरक्षण करता है या उसका विनाश करता है, वही कर्म है। और प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीव हर वक्त ब्रह्म है किसी ना किसी रूप में। वह छोटा स्वरूप है और वो ब्रह्म बड़ा रूप है। तो हर व्यक्ति ब्रह्म है इस लिहाज से कि कुछ ना कुछ करता है, या तो कुछ सृजन कर रहा होगा, या पालन कर रहा होगा, संहार कर रहा होगा। यदि आप श्वास भी ले रहे हैं तो सृजन हो रहा है, जीवन का रक्षण कर रहे हैं, ये कर्म ही है। आप कोई मकान बना रहे हैं, कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, कोई भोजन बना रहे हैं, किसी को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, यानी कुछ सृजन कर रहे हैं, उत्पन्न कर रहे हैं। आप कोई चीज नष्ट कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, विनाश कर रहे हैं, या किसी चीज को बनाए रख रहे हैं, यही कर्म है। तो ब्रह्म के द्वारा, उस परम सत्ता के द्वारा या उस पराशक्ति के द्वारा जो क्रिएशन होता है, संरक्षण होता है, विनाश होता है, उस स्वभाव को ही कर्म कहते हैं। तो इस श्लोक में अर्जुन के 3 प्रश्नों का उत्तर मिलता है। ब्रह्म क्या है, कर्म क्या है और अध्यात्म क्या है। तो उस परम सत्ता को जो सब जगह व्याप्त है, जो ना मोटा है, पतला है, ना काला है, ना गोरा है, ना अंदर है उसका, ना बाहर है उसका, जो ना कोई कुछ खाता है और ना जिसे कोई खाता है, जिसी की वजह से पूरा संसार, पूरी सृष्टि बनती है, बिगड़ती है, संरक्षित होती है, वही ब्रह्म है, वही अक्षर है। और उसके इस स्वभाव को ही अध्यात्म कहते हैं, इस गुण को ही कर्म कहते हैं, संक्षेप में। अब अगले श्लोक में 3 और प्रश्नों का, 3 और परिभाषिक शब्दों का उत्तर देते हैं। वे कौन से 3 शब्द हैं, क्या उत्तर देते हैं भगवान श्री कृष्ण, ये हम कल की चर्चा में लेंगे। आज इतना ही, क्योंकि एक एक श्लोक को ही अगर हम मनन करें, चिंतन करें, निधिध्यासन यानी जीवन में उतारें,
तो बहुत परिवर्तन हो सकता है हमारी सोच में, हमारे विचार में, हमारे क्रियाकलाप में, हमारे व्यक्तित्व में। तो इसलिए शीघ्रता न करके एक एक श्लोक पे चर्चा करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। पहले सामान्य चर्चा करेंगे, कि विशेष चर्चा करेंगे, फिर अति विशिष्ट चर्चा करेंगे, लेकिन धैर्य के साथ करेंगे। तो मित्रों, आज हम अपनी चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे 8वें अध्याय के अगले श्लोक के साथ। तब तक के लिए विश्राम चाहेंगे। गुड नाइट, शुभ रात्रि।